दोस्तों नमस्कार। अब जानते हैं कि जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी कितना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। उनके लिए अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। उन्हें अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अच्छे से तैयार करना चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता होगा, अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए आप इस क्लास को पूरा करना, पूरा देखना, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर यहाँ से प्रश्न बन जाए तो इस क्लास में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है यानी कि मंदिर है, उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि अक्षरधाम मंदिर किस जगह पे है, यानी कहाँ पे है। अब बताइए। अब बता सकते हैं कि जो यह मंदिर है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? यह मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। आप याद रखिएगा, अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे है? यह है नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोटस टेम्पल कहाँ पे है, लोटस टेम्पल, तो आप बताइएगा कि वो भी है आपका नई दिल्ली में। आप याद रखिएगा, जिस संस्था ने इस मंदिर को बनाया है उसका नाम है बीएपीएस। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बीएपीएस। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो मंदिर है किस भगवान, किस देवी देवता को समर्पित है। तो आप याद रखिएगा, भगवान स्वामीनारायण, भगवान स्वामीनारायण को यह मंदिर समर्पित है। कोई दिक्कत है इसमें? तो बिल्कुल नहीं, आप आराम से याद रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, क्या यह मंदिर है? बिल्कुल नहीं, यह मंदिर नहीं है। यह क्या है? यह एक मस्जिद है। आप याद रखना, जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है यह एक मस्जिद है। यह कहाँ पे है? यह है अजमेर में। अजमेर कहाँ है? यह आपका राजस्थान। सिंपल, राजस्थान में अजमेर है और अजमेर में ही आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। यहाँ पर क्या था? एक संस्कृत विद्यालय। इसे तोड़ करके यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप आराम से बना सकते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। यह क्या है? एक मंदिर है, लेकिन जैन धर्म का। किस धर्म का है? यह एक जैन धर्म का मंदिर है, यानी कि जैन मंदिर है। लेकिन है कहाँ पे? यह है राजस्थान में। राजस्थान में जो आपका माउंट आबू पर्वत है, माउंट आबू, क्या नाम है उसका? माउंट आबू, वहीं पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है। और आप जानते हैं गुरु शिखर के बारे में, किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट आबू की। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी टेम्पल, जानते हैं, सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? यह है जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, यानी कि गोल्डन टेम्पल, ये कहाँ पे है? यह है पंजाब में। पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर, वहीं पर है स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल। ठीक है। और इसे हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, आप जानते होंगे। यह क्या है? यह एक गुरुद्वारा है। यह क्या है? यह एक गुरुद्वारा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह आपका जो है मंदिर है, यह सिख धर्म से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए कि यह सिख धर्मों का क्या है? सिख धर्म वालों का एक गुरुद्वारा है। ठीक है, जिसका नाम है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में स्थित है। काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये कहाँ पर है? काशी विश्वनाथ टेम्पल, इसके बारे में हर किसी को पता होगा। क्यों गलत बोला मैंने? नहीं, काशी विश्वनाथ टेम्पल यह है आपका वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी यानी कि बनारस में है आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर। बिल्कुल सही है। यह आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग टोटल हैं इंडिया में, उनमें से एक है आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला है श्री पद्मनाभ गोसाई मंदिर। यह मंदिर कहाँ पे है? यह मंदिर आपका है केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। केरल में है। और किस भगवान, किस देवी देवता को समर्पित है? तो बताइएगा, भगवान विष्णु को। जो यह मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। वहां पर एक और मंदिर है केरल में ही, जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। पता है आपको? सबरीमाला मंदिर। जो यह मंदिर है, यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। आप याद रखिए किसी मंदिर के बारे में, बस आप उस मंदिर के बारे में जानिए, जैसे कि मंदिर को किसने बनवाया था, कब बनवाया था,
वह मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, और जो मंदिर है मतलब कोई भी मंदिर, उस मंदिर को किसी भी धरोहर में शामिल किया गया है कि नहीं, जैसे कि यूनेस्को। आपको बस इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, आपका यह टॉपिक कंप्लीट ही मान लो, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर यह कहाँ पर है? विरूपाक्ष मंदिर जो मंदिर है, यह मंदिर है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। वहां पर एक शहर है, एक जगह है जिसका नाम है हम्पी। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको हम्पी के बारे में बहुत बार जिक्र नहीं, लेकिन कुछ बार आपने जरूर सुना होगा हम्पी के बारे में, जो कि कर्नाटक में है। वहीं पर आपका है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव जी को यह मंदिर समर्पित है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर के बारे में इतिहास में आप पढ़ चुके हैं। जो सोमनाथ मंदिर है, इस मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। किसने किया था? महमूद गजनवी ने। कब किया था पता है आपको? बिल्कुल पता होगा, पता होना भी चाहिए, नहीं है तो 225 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 225, 1025 कहने का मतलब है यह उनका 16वां आक्रमण था। टोटल उन्होंने भारत में 17 आक्रमण किए, जिसमें से 1025 ईस्वी का आक्रमण यानी कि 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ठीक है। और महमूद गजनवी के द्वारा भारत में सबसे अंतिम बार आक्रमण किया गया था 1000 कब? 27 में, जो कि जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। और जो यह मंदिर है, यह मंदिर जो वहां का सौराष्ट्र वाला हिस्सा है, सौराष्ट्र वहीं पर स्थित है। यानी कि देखिए आप, समुद्र किनारे है गुजरात में ही, जो कि देखने लायक है। अगर आप वहां पर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो भाई जाने का प्रयास तो करना चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर यह कहाँ पर है? तिरुपति बालाजी मंदिर देखिए पहाड़ियों के पीछे, पहाड़ियों के आगे सामने कैसे आपको यह मंदिर दिखाई पड़ रहा है, कितना खूबसूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इस मंदिर के आसपास वाले एरिया में गए लेकिन वहां पर जा नहीं पाए। कितनी दुख की बात है समझिए हमारे लिए, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है तिरुपति। तिरुपति में ही आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यह मंदिर है, यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर को समर्पित है। स्वामी वेंकटेश्वर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी टेम्पल ये कहाँ पे है? यह है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक शहर है, बहुत सारे शहर हैं लेकिन उनमें से एक है आपका मदुरै। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मदुरै। मदुरै में है मीनाक्षी टेम्पल यानी कि मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। तमिलनाडु में एक और मंदिर है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जिसे हम लोग बोलते हैं राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर इसे बनाया गया था किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा। लिख लीजिए राजराज प्रथम, ठीक है। और इस मंदिर को, उस मंदिर को, इसको नहीं, जो बृहदेश्वर मंदिर है, इस मंदिर को 1987 में यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है बताइए? तो पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में, ठीक है। उसी प्रकार से जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ, इसका कहाँ पे है? तो इसका है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, और पेरिस यानी कि फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जो मंदिर है, यह मंदिर जैन धर्म से संबंध रखता है। गोमतेश्वर मंदिर यह है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। क्या नाम है? श्रवण बेलगोला। वहीं पर यह मंदिर स्थित है जिसका नाम है गोमतेश्वर टेम्पल यानी कि गोमतेश्वर मंदिर। इस मंदिर को बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? इस मंदिर को बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोमतेश्वर मंदिर को, ठीक है, जो कि एक जैन धर्म का मंदिर है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है। महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर यह है बिहार में। हर किसी को पता होगा, बिहार के बोधगया में आपका महाबोधि मंदिर है, जो कि बौद्ध धर्म का आपका है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। इन सही प्रश्न में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अगला प्रश्न देखें तो कौन सा है? बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ, केदारनाथ नाम सुने हैं? बिल्कुल। जो बद्रीनाथ टेम्पल है
ये आपका उत्तराखंड में है, ये तो हर किसी को पता है। अगर आप यहाँ पर पिक्चर देखेंगे तो आप देखकर बता सकते हो कि भाई बर्फ कहाँ पे गिरता होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भी ऐसा ही है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन जगहों में भी क्या होता है, बर्फबारी होती है। लेकिन आप इससे यहाँ पर टिक नहीं कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, उत्तराखंड में। आपको पता होगा उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो कि अलकनंदा के किनारे है। तो आप पढ़िए, समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टिक लगाने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप ये भी याद रखना, जो यह मंदिर है, यह मंदिर किस भगवान, किस देवी देवता को समर्पित है, तो बताइएगा भगवान विष्णु की है, भगवान विष्णु, ठीक है। अगला है द्वारकाधीश मंदिर। जो यह मंदिर है, यह मंदिर है द्वारका में। कहाँ पे है द्वारका, यह है, हम दिल्ली के द्वारका सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो गुजरात में द्वारका है, वहीं पर आपका है द्वारकाधीश मंदिर। और जो यह मंदिर है, यह मंदिर भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है, ठीक है, भगवान कृष्ण को। बृहदेश्वर मंदिर, इसके बारे में बात किए, चलिए बताइए कहाँ पे है, कहाँ पे है, यह है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है। लेकिन कहाँ पे, किस जगह में, तो बताइएगा, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है तंजावुर। क्या नाम है, उसका नाम है तंजावुर, वहीं पर है आपका बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है बताइए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर असम, बता सकते हैं। जो मंदिर है, यह मंदिर है उत्तराखंड में, केदारनाथ। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है, यह मंदिर है आपका मध्य प्रदेश में। लेकिन आप याद रखिएगा, जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, यह मंदिर कहाँ पे है, खजुराहो में, खजुराहो। और बहुत जगह आपको प्रश्न मिलेगा खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है, तो बताइएगा कि मध्य प्रदेश में है। वहां पर एक जिला है जिसका नाम है खजुराहो, छतरपुर, आप नाम जानते होंगे। तो वहां पर खजुराहो का जो मंदिर है, वह केवल एक मंदिर नहीं है, वहां पर क्या है, मंदिरों का समूह है, यानी कि बहुत सारे मंदिर है। वहां पर जैन मंदिर है, वहां पर विष्णु जी का मंदिर है, वहां पर शिव जी का मंदिर है, वहां पर कुछ माता का मंदिर है। तो बहुत सारे क्या है मंदिरों का वहां पर एक ग्रुप है, यानी एक समूह है, जिसका नाम है खजुराहो का मंदिर। लेकिन उसी में से आपका एक है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। और इस मंदिर को एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, इसीलिए समय है तो आप यहाँ पर चले जाइए। सिद्धि विनायक मंदिर, जो मंदिर है सिद्धि विनायक, ये मंदिर है भगवान गणेश को समर्पित, ठीक है, यह मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है। कहाँ पे है, यह मंदिर है महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक शहर है, जानते हैं क्या, नहीं पता होगा आपको, मुंबई, वहीं पर आपका है सिद्धि विनायक टेम्पल, ठीक है। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर, कामाख्या टेम्पल, ये कहाँ पे है, यह है आपका असम में, कामाख्या टेम्पल, असम। असम में किस पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी का नाम क्या है पता है आपको, नहीं, उसका नाम है नीलांचल पहाड़ी, नीलांचल पहाड़ी, जो कि गुवाहाटी शहर में है। किस शहर में है, गुवाहाटी, यह मंदिर गुवाहाटी में है। किस नदी के किनारे, तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यहाँ पर एक मेला का आयोजन होता है, उस मेला का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं फेस्टिवल, तो फेस्टिवल से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए किस मेला का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, तो उसका नाम है अम्बुबाची मेला। क्या नाम है, अम्बुबाची, अम्बुबाची मेला। और आपको कमेंट करके बताना है इस मेला का आयोजन वहां पर कब किया जाता है, ठीक है, कब होता है आयोजन। तो इतने सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट आज का प्रश्न था टेम्पल से संबंधित। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो भाई लाइक करना है, क्या करना है आप जानते ही।